राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, दो सगी बहनें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो इनसे मिलिए, एक है चिंकी और एक है पिंकी। पिंकी जो है ये बड़े वाली है और चिंकी जो है ये छोटे वाली है। पिंकी जो है बहुत ही कामचोर है, वो काम नहीं करती है, खुद का भी या किसी और ने भी कोई काम बताया है उसको भी नहीं करेगी। बहुत आलसी है और अपने में ही मस्त रहती है, दूसरों की चिंता नहीं करती है। ऐसा। और चिंकी इससे नेगेटिव है। चिंकी सबका काम करेगी, सबकी परवाह करेगी, बड़ों की सेवा करेगी, हर चीज़ में एक्सपर्ट है चिंकी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पिंकी बेटा, आप कहीं जा रहे हो? हाँ मम्मी, हमें बाहर जाना है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं। अच्छा बेटा, आप बाहर जा रहे हो? मम्मी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, काम तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और ये सिर का दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो मम्मा, आपने दवाई खाई या नहीं खाई? बेटा, मैंने दवाई तो ली है, लेकिन अभी आराम नहीं पड़ रहा है। मेरा सिर इतना फट रहा है दर्द के मारे कि पूछो ही मत। तो मम्मा, मैं घर पे रह जाती हूँ, दीदी चले जाएंगे फ्रेंड की पार्टी में। नहीं बेटा, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। नहीं मम्मी, पार्टी में जाना इतना भी जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं, घर का भी तो काम है, और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास भी तो कोई ना कोई चाहिए। दादी बुआ जी के घर गए हुए हैं। देख चिंकी, मुझे तो पार्टी में जाना ही है, क्योंकि मैं अगर पार्टी में नहीं गई तो मेरे फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाएंगे। और तुझे घर में रहना है तो बेशक तू घर में रह, मुझे तो जाना ही है। हाँ दीदी, आप जाओ, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ। आप जाओ, आप एंजॉय करो, मैं घर पे हूँ। ठीक है, बाय चिंकी। बाय मम्मा। बाय बेटा। मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बेटा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी काम में। नहीं मम्मा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, आप जाओ और रेस्ट करो आराम से। चलो मैं आपको ले चलती हूँ रूम में। मम्मा, आप अब रेस्ट करो, आराम करो। ठीक है बच्चा। और रो मत, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। आह, ओह, आह, आह, आह। मम्मी, आराम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हाँ बेटा, अब थोड़ा सा आराम पड़ रहा है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, और दीदी भी आएंगे तो उनको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। आप आराम कर लो। हे भगवान, मेरी छोटी वाली बेटी कितनी समझदार है, और बड़ी वाली बेटी देखो, जो काम बड़ी वाली बेटी को करना चाहिए वो मेरी छोटी वाली बेटी कर रही है। कैसे समझाऊं उसको, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, 9:30 हो गए और फटाफट से घर की तरफ निकलती हूँ। आज चिंकी भी साथ में नहीं है, नहीं तो आज तो बहुत डांट पिटेगी। अब फटाफट निकलती हूँ घर। दीदी, आप आ गए? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आ गई हूँ मैं। कैसी रही पार्टी? बहुत इंजॉय किया, मैं थक गई हूँ, जल्दी से मुझे खाना दो। दीदी, मेरे हिसाब से एक बार आपको मम्मी के रूम में जाना चाहिए और मम्मी को देखना चाहिए कि अब कैसे हैं, उनसे हालचाल पूछना चाहिए। तू तो थी घर पे मम्मी के पास, तूने देखा ना मम्मी को, संभाला ना। अब तो ठीक ही होंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। जो भी खाना बनाया है तूने मुझे दे दे, जल्दी कर ले। ठीक है दीदी, खाना लाती मैं आपके लिए। मैंने और मम्मी ने तो खा लिया है। इसी तरह से पिंकी रोज तीसरे दिन अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाती, पार्टी मनाती और घर देर रात लौटती। उसको घर की कोई परवाह नहीं थी, ना तो उसको अपनी माँ से कुछ लेना था ना बहन से। उसको सिर्फ
अपना आप ही देखना था कि मैं खुश तो सभी खुश। एक दिन अचानक कुछ घटना घटती है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे लगता है चिंकी से आज इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। पहले तो मैंने बहुत उसको प्यार से समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही है। क्या करूँ ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंकी के साथ भी वो अच्छे से बात नहीं करती है। चिंकी बेटा, तुमने खाना खा लिया? हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया है। और आपने खाया या नहीं? हाँ बेटा, मैंने भी खा लिया। और तेरी दीदी ने खाना खाया या नहीं? मम्मी, मैंने दीदी को खाना दे दिया था। वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं। कहाँ कहाँ चली गई है वो? बिना बताए कहाँ चली जाती है? रोज उसकी चिंता में मुझे नींद भी नहीं आती है। उसने मुझे यही बताया कि आप लोग खाना खा के सो जाना और मेरा वेट मत करना, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, चिंता तो होती है। अब देर को रात रात भर वो बाहर रहती है, 11 बजे से पहले वो घर पे नहीं आती है, तो चिंता तो रहेगी ही ना। आखिर मैं माँ हूँ, उसके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम लोगों का पापा भी मैं ही हूँ और मम्मी भी मैं ही हूँ। मुझे ही तुम लोगों को देखना है। सारे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं कि तूने पिंकी को अच्छी शिक्षा नहीं दी है और चिंकी को अच्छी शिक्षा दी है। अब तू ही बता, 4 लोग मुझे ये सब बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है? मम्मी, लोगों को कहने दो, लोगों का काम कहना होता है, उनको बोलने दो। नहीं बेटा, लोग तभी बोलते हैं जब वो कुछ देखते हैं, बिना बात के वो कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को यही समझाती हूँ कि अपने माँ का सिर शर्म से झुकने कभी मत देना। तुम लोगों को मैंने हमेशा समझाया है कि सबसे अच्छे से पेश आओ, अच्छे से बातें करो, हर चीज़। लेकिन पिंकी का यही है कि उसको समझाती हूँ लेकिन वो उल्टा ही उसका करती है। मैं तो परेशान आ गई हूँ इस लड़की से और मैं इस लड़की का। मम्मी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी भी सब समझ लेंगे, थोड़ा टाइम दो दीदी को। मुझे बहुत नींद आ रही है मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, तुम सोने चले जाओ, मैं यहीं पर उसका वेट करूँगी। 10:30 हो गए, अभी तक पिंकी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक पिंकी नहीं आई है घर वापस। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मम्मी, अभी तक आप सोए नहीं? पिंकी बेटा, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतज़ार? क्यों? आपको बोला था ना मैंने चिंकी के साथ कि आप लोग खाना खा के सो जाना, मेरा वेट मत करना। मैं बाहर से खा के आई हूँ खाना। वो तो तूने अच्छा किया कि तू बाहर से खाना खा के आई है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बेटा। टाइम देखो घड़ी में, क्या बज रहा है। और ज़माना आजकल बहुत ख़राब है बेटा। टाइम से घर आ जाया करो, हमें बहुत टेंशन होती है। मम्मी, अभी क्या ही टाइम हुआ है? अभी बहुत टाइम है, अभी रात थोड़ी ना हुई है। सिर्फ 11 तो बजे हैं और मेरे फ्रेंड जो हैं 2-2 बजे घर जाते हैं रात को। देखो बेटा, पड़ोसी भी मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है रात को लेट आती है। हमारी लड़कियों के भी ऊपर इसका असर होगा। तुम ये घर मोहल्ला छोड़ के कहीं चले जाओ। मैंने उनको बोला है कि मुझे थोड़े दिनों का टाइम दो, मेरी बेटी टाइम से घर आ जाया करेगी। ऐसा मत करो हमारे साथ, हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़ के। मम्मी, ऐसा बोलते हैं पड़ोसी? पड़ोसियों को बोलने दो, मुझे परवाह नहीं है। देखिए, मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने दीजिए, ठीक है ना? और ज़्यादा भाषण मत दीजिए प्लीज़। सो जाइए आप। और मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे भी सोने जाना है। गुड नाइट। ठीक है बच्चा, जैसे तेरी मर्जी। मैं सिर्फ समझा ही सकती हूँ, बाकी अब और क्या ही बोलूँ। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन पिंकी को एहसास होता है कि वह कितनी गलत है। अभी तक मेरे फ्रेंड नहीं आए, कहाँ रह गए हैं आखिर वो? आज बीच पे मिलने का वादा किया था, अभी तक वो आई ही नहीं। हे हेलो पिंकी। हेलो टॉनी, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। संजना और अंजना वो नहीं आई, और सागर भी नहीं आया। कहाँ रह गए ये सब? हाँ, अभी सागर आता ही होगा। और संजना और अंजना, उनका तो मुझे नहीं पता। हेलो गाइस। हेलो। अरे सागर, तुम आ गए? अंजना नहीं आई और ना संजना।
एक्चुअली वो बीमार हो गई है ना अंजना, तो संजना नहीं आई। तो चले हम तीनों ही आज मस्ती कर लेते हैं। हाँ यार चलो। हाँ चलो। यार टोनी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेबी, बहुत मजा आ रहा है, चलो हमारे साथ। हाँ पिंकी चलो, हमारे साथ चलो। आज हम बहुत मजा करेंगे तीनों, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। तुम लोग कर क्या रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ो ना, जाने दो मुझे घर। नहीं पिंकी, बहुत मजा आएगा, मानो मेरी बात। हाँ पिंकी बहुत मजा आएगा, चलो खूब एंजॉय करेंगे। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो। चलो ना चलो। देखो मैं चिल्ला दूंगी ज़ोर ज़ोर से, मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को। तुम यहाँ पे चिल्लाओगी तो कोई भी नहीं सुन पाएगा, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ पे बीच में बुलाया है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। ए लड़कों, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इस लड़की को। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज़ मुझे इन लड़कों से बचाओ, ये मुझे ना छेड़ रहे हैं ये लड़के। ए लड़कों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छोड़ने की? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है? तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। भागो यहाँ से, नहीं तो देखो मैं क्या करता हूँ अभी। चल यार भाग, जल्दी से भाग भाग। यार आज तो बुरे फंसे, चलो भागो जल्दी भाग। सुनो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अंकल, मैं यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो नहीं आ रही हैं और ये दोनों आ गए। मुझे ये सब नहीं पता और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आज जान बचाई इन लोगों से। चलो, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू अंकल एक बार फिर से। बेटा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कहीं भी कभी भी अकेले घर से बाहर मत निकलो। आजकल जमाना ठीक नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सच में मम्मी ठीक कह रही थी, पर लेकिन मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती थी। मुझे आज कुछ हो जाता तो मैं कैसे मुंह दिखाती घर पे जाके। मुझे मम्मी का कहना मानना चाहिए था। अरे बेटा तुम आ गई इतनी जल्दी, अच्छा किया तुम जल्दी आ गई। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका कहना नहीं मानती थी। आज मुझे पता चल गया कि आप सही थी, हमेशा आप मेरे भले के लिए बोलती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे। आज जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ मेरी बहन, मैं ठीक हूँ। आज एक भले अंकल ने मेरी जान बचा दी, ये समझ ले। ऐसा आखिर हुआ क्या दीदी, आप बताएंगे या नहीं? बहन, आज मेरे साथ मेरे दोस्तों ने छेड़खानी करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे छेड़ा, लेकिन एक अंकल आए, उन्होंने मुझे बचा लिया। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी बेटा कि अच्छी लड़कियों के साथ दोस्ती रखो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़के खराब होते हैं, हर लड़के खराब होते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ। कोई लड़के अच्छे भी होते हैं, लेकिन उन्हें पहले जांचो परखो, जब ही उनके साथ बाहर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें समझाती रहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगता था। पर कोई बात नहीं, तुम हर चीज़ समझ गई हो ना कि किस लिए मैं तुम्हें मना करती हूँ और चिंकी को मना करती हूँ। लेकिन चिंकी जो है मेरी बात मानती है, लेकिन तुम ही जो हो मेरी बात नहीं मानते थे। नहीं मम्मा, अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जैसे आप बोलोगे मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं हर एक घर का काम करूँगी, चिंकी की हेल्प करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। बेटा गलतियाँ इंसानों से ही होती है, इन सब गलतियों से तुम्हें जो सबक मिला है अब उसको अच्छे से सीख लो और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रहो।
हमारी छोटी सी फैमिली है, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे और लोगों को कभी भी हम पर उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। मुझसे वादा करो। हाँ मम्मी, प्रॉमिस, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चिंकी, मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन मैं पिंकी को बोल रही हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी अब गलत काम नहीं करूँगी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूँगी। सॉरी मम्मी, सॉरी चिंकी। तो ये थी आज की छोटी सी एक स्टोरी। जो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताना, और आपको क्या इस स्टोरी में अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं हम अगली एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।